हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप लोग भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहूँगा। ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर मैं कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अपना एनालिसिस पहले ज़रूर करें और उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लें मार्केट में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें मंडे को कैसे ट्रेड लेना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मंडे को ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहली 15 मिनट की कैंडल। वही कैंडल जो है पूरा डिसाइड करती है कि मार्केट का बिहेव किस तरीके से रहने वाला है मंडे को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है और कौन सी ऐसी गलतियाँ होती है जो पहले 15 मिनट में मंडे को हम लोग करते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल है मंडे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? जैसे आप सबको पता है कि वीकेंड होता है, 2 दिन की छुट्टी होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे इमोशंस लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं। कोई वेट कर रहा होता है कि मंडे आएगा तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट करूँगा। कोई अपने लॉस को रिकवर करना चाहता है। तो जैसे ही मंडे मार्केट ओपन होती है, उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। तो उसकी वजह से पहले 15 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें को देखने को मिलती है। और क्या होता है, वीकेंड पे कई बार ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में होता है और वो मार्केट में जो इम्पैक्ट आता है मंडे को हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वीकेंड पे न्यूज़ आई तो उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को ही मिलेगा। और वो वाला इम्पैक्ट हमेशा पहले 15 मिनट के अंदर-अंदर ही हमें बता देता है कि मार्केट का मूव किस तरफ जाने वाला है। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, कई बार क्या होता है, पोजीशन एडजस्ट भी होती है। जैसे वीकेंड पे या लास्ट वीक में लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके लेके गए हैं। तो फर्स्ट जैसे ही मार्केट ओपन होती है मंडे को, तो लोग अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो उस एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है पहले 15 मिनट में। तो हमेशा मंडे को जब भी आप ट्रेड करते हो तो ध्यान देना कि मंडे को पहली 15 मिनट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। जो लोग पहले 15 मिनट में डिसिप्लिन रहते हैं, पेशेंस रहते हैं, वही मंडे को प्रॉफिट बना पाते हैं। जो लोग इम्पेशेंट होते हैं, इम्पल्स ट्रेडिंग यहाँ पर करते हैं, तो मंडे को उनके लॉस होने के चांसेस उनके ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पहले 15 मिनट की रेंज को हम कैसे मार्क कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। तो इसमें हमें 15 मिनट की कैंडल लगा लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल लगाई हुई है। हमें क्या करना है, जैसी मार्केट ओपन होती है तो पहले 15 मिनट हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और जैसे ही कैंडल बन जाती है हमें इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये मंडे का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये पहली जो कैंडल है, हमने इसका लो और हाई इसका मार्क कर लिया है। बस हमें ये 2 लेवल ही मार्क करने होते हैं। ये रेंज होती है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स के दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है। सेलर्स बोलते हैं मार्केट को नीचे लेके जाऊँगा, बायर्स बोलते हैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊँगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर होती है, हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना होता। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लोग मंडे को बहुत ज़्यादा मिस्टेक किस चीज़ में करते हैं ट्रेड लेने के टाइम पर। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, कैंडल नीचे की तरफ जा रही है तो पुट साइड का ट्रेड ले लिया, कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है तो कॉल साइड का ट्रेड ले लिया। मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। जैसे ही आपको कैंडल बनती दिखती है, आप उसके हिसाब से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हो। तो ये गलती से हमें बचना है। ये गलती करने से क्या होता है, हमारे एसएल हिट हो जाते हैं। हमें फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है कि यार ये क्या चल रहा है यार, मैंने तो अच्छा ट्रेड लिया, कैंडल देखा, उसके बाद भी मेरा एसएल हिट हो गया। फ्रस्ट्रेशन हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है और उसका जब फ्रस्ट्रेशन आती है तो उसके बाद लोगों का एसएल हिट होता है। एसएल हिट होता है, फिर वो उसको रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें बिल्कुल भी बचना है। इसके लिए सबसे एक बहुत ज़्यादा सिंपल रूल हम बना लेते हैं कि रेंज के अंदर, ये जो हमारी रेंज है 15 मिनट की, इस रेंज के अंदर बिल्कुल भी कभी हमें ट्रेड नहीं लेना है।
तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने रेंज तो मार्क कर ली, लेकिन हमें एक्चुअल ट्रेड लेना कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट की हमने रेंज मार्क कर ली है पहली कैंडल की। इसके बीच में हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बीच में ट्रेड लेना मतलब लॉस को इनवाइट करना। तो हमें क्या करना है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है हमें, चाहे वो ऊपर की तरफ मिले या फिर नीचे की तरफ मिले, जैसे ही रेंज ब्रेक होती है हमें अपने ट्रेड में एंटर करना है। अब उसके पीछे भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पर इस कैंडल ने इसकी रेंज को ब्रेक कर दिया है। अब हमें तुरंत इस ट्रेड में एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रही है, हमें पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, इस ग्रीन कैंडल पे हमें हल्का सा पुल बैक मिला। पुल बैक मिलने के बाद नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद हो सकता है एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाए, तो हमें उसका वेट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रेड कैंडल हमें मिल रही है, फॉलो अप कैंडल अगर हमें मिलती है, तो उस कैंडल पर हमें ट्रेड लेना है। और हमें कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। हमारा एसएल क्या रहेगा, जोन सी भी कैंडल ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया, उसके हाई को हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि ये वाली कैंडल थी, इसने इसकी रेंज को ब्रेक किया है, तो हमें इसका हाई मार्क कर लेना है। ये हमारा एसएल हो जाएगा। और हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है कम से कम। तो हम यहाँ पर ये वाला टूल लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री बनी, ये हमारा एसएल हो गया। इसके बाद हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ब्रेक होनी चाहिए रेंज। जब रेंज ब्रेक हो जाए, उसके बाद होल्ड कर रही है, और होल्ड करने के बाद थोड़ा सा हमें पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फॉलो अप कैंडल मिली, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। और रिस्क रिवॉर्ड पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो हमें रखना ही रखना है। दोस्तों, इसी लेवल पर इसी चीज़ को देख के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर हमेशा फंसता है, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमें अपनी कैपिटल को बचा के रखना है ताकि हम आगे जाके ट्रेड्स ले सकें। तो अब हम बात कर लेते हैं कहाँ-कहाँ हमें ध्यान रखना होता है मंडे को ट्रेड करते वक़्त। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि रेंज ब्रेक होती है और वहां पर जाकर होल्ड करती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रेंज ब्रेक हुई और उसके बाद यहाँ पर हल्का सा होल्ड हमें मिला, पुल बैक हमें मिला, इसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। सबसे पहला जो हमें सिनेरियो है वो ये चीज़ याद रखनी होती है। और दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें, कई बार होता है कि ये फेक ब्रेकआउट भी हो जाता है, रेंज ब्रेक हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, दोबारा से उसी रेंज के अंदर वापस मार्केट आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एसएल हिट होते हैं। हमें क्या करना है, इस केस में बिल्कुल भी मार्केट से साइड रहना है, कोई ट्रेड हमें यहाँ पर लेनी नहीं है। और एक चीज़ तो हमने यहाँ पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि 15 मिनट की रेंज में अगर मार्केट घूमती है तो यहाँ पर हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। अब जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमारी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन होता है। साइकोलॉजी और डिसिप्लिन अगर हम में है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मंडे को पैसा बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मंडे को गलती ना करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पैसा तो अपने आप बन जाएगा, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो पैसा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम गलती करते हैं तो हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा गलती से बचना है, हमें डिसिप्लिन में ही रहना है। अगर 15 मिनट हमने मंडे को सर्वाइव कर लिए, तो पूरा हफ्ता हमारा ईज़ी जाता है और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उस वीक में हम। तो अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हो तो कमेंट में ऑनेस्टली बताना, क्या आप लोग पहले 15 मिनट में ट्रेड लेते हो? अगर लेते हो तो ये वीडियो दोबारा देखो, लेकिन लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले एक और डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेड करना हमेशा रिस्की रहता है।
तो कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें, उससे ज़रूर सलाह लें। इस चैनल पर बताई गई जानकारी से होने वाले किसी भी रिस्क, किसी भी प्रॉफिट या किसी भी लॉस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।